बताओ। रुचमाल सुखद सुमनों की सुता, भर अंक तुम्हें पहना सताए। बेटी सीता, उन्हें माफ कर देना, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाया। और एक बात बताओ, घर में जब कोई गरीबी हो, कोई काम बिगड़ जाए, तो जो घर का मालिक होता है वो अकेले में बैठ के रोता है। और जब घर का पिता रोता है तो अगर लड़का देख ले पिताजी को रोते हुए, लड़का तो कहेगा उल्टे काम करेंगे, अब तो रोएंगे। तो अगर पिता को रोते हुए बिटिया ने देख लिया तो मैं सही बता रहा हूं, बेटी भी रोने लगती है। किसी बिटिया की शादी में मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, तुम निमंत्रण खाने जाना, भोजन करने जाना, तो सब्जी में नमक हो चाहे न हो, पूरी कच्ची हो चाहे कैसी व्यवस्था हो, लेकिन बिटिया के पिता से मिलके एक बार ये जरूर कह देना, चाचा तुम्हारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं एक बार, वैसे मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, एक बार मैं एक बिटिया की शादी में गया, मैंने भोजन नहीं किया, एक गिलास पानी पिया और लिफाफा जो कुछ भेंट करना था वो लिफाफा दिया। मैंने कहा बिटिया के पिता से और मिल लो। मैंने चाचा को बुलाया, पास में गया, पैर छुए, मैंने कहा चाचा तुम्हारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। उस बूढ़े बाप ने मुझे छाती से लगा लिया, कान को सब्बू बेटा, ये व्यवस्था एक दिन की नहीं है, जादिन से हमारी बिटिया पैदा हुई थी, बादिन से हमने एक एक रुपए इकट्ठा किया था, ये व्यवस्था 20 साल की है। महाराज जनक रोने लगे तो सीता भी रोने लगी। महाराज जनक बोले नहीं मत रो मत रो मत रो लाडली, मान ले बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए दो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो जान की ये निकला दे जाएगी, तेरे आज आंसुओं में ये जनकपुरी बह जाएगी। मत रो। जैसे ही सीता रोई तो महाराज जनक को क्रोध आ गया। अब महाराज जनक की जरा गुस्सा देखिए, क्रोध आ गया महाराज जनक। महाराज जनक ने कहा सीता बेटी तुम अपने कमरे में जाओ। जो सीता तो अपने कमरे में आ गई। महाराज जनक अजगब के पास खड़े हो गए, कहने लगे मैं नहीं जानता था शेरनी श्यार उपजाए। मुझे अगर ये पहले जानकारी हो जाती, अगर मुझे ये पहले विदित हो जाता कि मेरे देश की सिंगरियों के पेट से श्यार पैदा हो गए, तो मैं कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। तजौवास निज निज ग्रह जाओ, लिखान विधि वैदेही विभाओ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे देश की सिंगरियों के पेट से श्यार हो गए। धरती ये बीज विहीना है, मुझे ऐसी जानकारी पहले नहीं थी। जैसे ही महाराज जनक को क्रोध आया तो जितने वीर हैं सबकी मारे सनम के गर्दन नीचे। लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण से शांत नहीं रह गया। अब जरा देखना, राजा जनक को इतनी गुस्सा और लक्ष्मण को इतनी गुस्सा, लक्ष्मण को दुगनी गुस्सा आ गई। लक्ष्मण खड़े हो, लक्ष्मण बोले जनक बोलो कितना महाघात उन पुरुषों में तासीर नहीं। हे जनक राज क्या कहते हो, रथ में कोई भीड़ नहीं। अगर भैया की आज्ञा मिल जाए, अगर गुरु की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है। मैं सारा ब्रह्मांड अपने शीश पे रखूंगा, 700 कोस पैदल भागूंगा। तुमने क्या कैसे दिया कि धरती कोई भी नहीं, सारा ब्रह्मांड उठाऊंगा और कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा पटक के। ये धनुष तो कोई चीज नहीं है। जैसे ही लक्ष्मण को क्रोध आया भैया, और बचन सकोप लखन जब बोले, डगमगानी वही जड़ो। जैसे ही लक्ष्मण को क्रोध आया, अब देखना लक्ष्मण क्रोधित हैं और राम भैया देख देख के हंस रहे हैं। आज ससुराल में बहुत गुस्सा आ रही है।
राम क्यों हंस रहे हैं पता है? राम जानते हैं जब आदमी गुस्सा में हो तो अपना विवेक खो देता है। मैं तो आपसे बता रहा हूं, अगर लड़के को क्रोध आ जाए तो पिता को एक बार शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो क्रोध में पता नहीं वो क्या कह दे, आपका सम्मान चला जाएगा। तो राम जी ने सोचा लक्ष्मण है गुस्से में, अगर मुझे भी गुस्सा आ गई और मैंने कह दिया चुप है, तो ये कहो हमने कह दिया तुमने चुपचाप बैठो, तो फिर अपनी तो बेइज्जती हो जाए ना। तो राम कुछ बोल नहीं रहे, राम हंस रहे। लक्ष्मण ने सोचा गजब हो गया, जब भैया राम हंस रहे, इनकी नहीं कट रही है, गुरुजी की नहीं कट रही है, तो हम तो छोटे, हम का बेटा गुस्सा हो गए। सोई लक्ष्मण चुपचाप हो गए। गुरुजी ने अब कहा बेटा राम सुनो, उठो राम बंधो बचापा, ने तो तात जनक परतापा। अब चले धर ध्यान राम ने श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा राम, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जाकर के धरती मैया को प्रणाम किया। धरती मैया धनुष को पकड़े थी, धरती मैया ने छोड़ दिया। भैया भगवान शंकर के दो मायावी गण बैठे थे, जैसे ही राम जी को आते हुए देखा, ये भी दोनों उठ के चल दिए धनुष को छोड़ के। अब तो इन्हीं से धनुष टूटना चाहिए भैया, हमारा तुम्हारा काम खत्म, चलो यहां से। ले उठा धनुष ज्यों तनो, चाऊ दिस पृथ्वी तड़पड़ा उठी, धनुए का डगमग हो। जीवित था, इसमें महात्मा दधीच के प्राण बस रहे थे। राम जी ने हाथ में लिया, ये तो सबने देखा, खींचा, सबने देखा। गाड़े, गाड़े का मतलब राम जी को दुख आ गया। राम जी ने सोचा आज हम अपने पूर्वजों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। काऊ न लखा वो का चीज थी, इसमें महात्मा दधीच के प्राण बस रहे थे। जैसे ही धनुष टूटा तो महात्मा दधीच की प्राण ज्योति परमात्मा प्रभु राम के हृदय में समा गई, उसको किसी ने नहीं देख पाया। जैसे ही धनुष टूटने की आवाज भई धड़ाका, तो सीता जी एक कान लगा के सुन रही थी, कबे धड़ाका होए कबे हम वरमाला लेके चले। सीता जी आई वरमाला लेके, साथ में कम से कम 200-300 सहेलियां। अब सीता जी राम के पास आई, खूब उछके, लेकिन वरमाला ना पहना पाए। वैसे लंबाई में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आज अंतर हो गया ज्यादा। क्यों? देखो हम बताएं, सीता जी एक बिटिया, वो थोड़ी तो छोटी है, और बिटिया की जात बड़े समाज में गई। आज शादी और हो रही है तो थोड़ी छोटी है, और जो ही भीड़ में गई तो सीता जी शर्मा गई, तो मारे शर्म के नीचे झुक चले जाए। और राम के लड़का थोड़े तो लंबे हटे, और ब्यावर हो रहा तो मारे खुशी के तंत चले जाए। अब सीता जी माला न पहना पाए, तो सहेलियां गाने लगी, एक बार सब लोग गाओ, माला पहनवाओ। और झुकी जइयो कनक रघुवीर लली अवबारी। तुमने राम तारका मारी, राम बोले नहीं झुकेंगे। तुमने राम अहिल्या तारी, राम बोले नहीं झुकेंगे। राम तुम हो बड़े बलवीर ललिता व्यवहारी। राम झुके नहीं, तो
एक बूढ़ी सहेली थी चाची, चाची ने गाली गाना शुरू करी, वो गाली गाने लगी। अब शादी में गाली गवाई जाती है, मैंने गाली गाना शुरू करी। अरे ओरे सुघर सारे बबुआ कजरा का पायो रे, और कैसी इनकी अम्मा ना इनको पजम्मा। राम जी बोले जो ही बड़े समाज में डांटो तो दूर दूर जाके खड़ी होगी, बोले माला गिरे चाहे न गिरे हमें तो मतलब है। बड़े समाज में किसी को डांट दो उसको बुरा लग जाता है ना, तो दूर खड़ी हो गई। बिटियां आई कह लगी दादी नहीं झुकेंगे भाई, छतरी है वहां छतरी, क्योंकि अम्मा ने खीर खाई थी तब कहीं पैदा हुए थे, आज बहुत बड़े छतरी बनने। तो वो पूछने लगी दादी बताना ये कैसे पैदा हुए थे, तो वो बताने लगी। बूढ़ी दादी सब जानकारी है उसको, वो बताने लगी सुनो ये कैसे पैदा हुए सुनो। अरे तीर से हो बिना तकदीर से हो गए, और अबदपुरी ने लड़का पैदा तीर से हो गए। इनकी मैया ने जब खीर खाई थी तब ये पैदा हुए थे। राम मारे शर्म के गर्दन नीचे कर गए, मर गए दैया, ये सब मैं पोल पट्टी जानती है। अब राम चुप, राम पे कोई जवाब नहीं। लक्ष्मण आए पास में, लक्ष्मण बोले भैया राम तुम्हारे पैर छूने, भैया आज्ञा दे दो, ऐसी मजाक करें ये याद करेगा। राम बोले चुप रहे। लक्ष्मण बोले ना भैया थोड़ी आज्ञा दे, ऐसे नहले पे दहला मारे तुम केवल कहो तो। बोले अच्छा ठीक है मजाक कर ले, लेकिन मर्यादा में मजाक करना। लक्ष्मण आए सहेलियों के पास, बोले देखो सुनो। लक्ष्मण बोले हम चाहे खीर खाए के पैदा हो, चाहे हलवा खाए के पैदा हो, लेकिन पैदा कहीं अम्मा ही तो हो थे। अब तुम्हारे गांव में बिटियां कैसे पैदा होती हैं? ऐसे पैदा होती हैं जैसे खेतन से शकरकंदी पैदा होती। सुनिए, अरे जोड़ के हो बिना दिल तोड़ के हो बे, और जनकपुरी में बिटियां धरती तोड़ के हो। सब सहेलियां कहा लगी आए बढ़ गए छोटे छोटे, लेकिन जान तो सबको छुए। अब ज्यादा बात करो। सीता जी ने सोचा मैं तो रह गई बगैर शादी के। सीता जी आई लक्ष्मण के पास, हाथ जोड़ के बोली देवर। देव माने दे दे, वर माने वरदान, यही होता है देवर का मतलब। देवर सब लोग जानते हो, देवर जानते हो, देवर नहीं जानते। पीछे वाले भैया तुम देवर जानते हो? पीछे वाले भैया से पूछा देवर जानते हो, तो ऐसी कटीली मुस्की छोड़ गई। उस रिश्ते में जादू इतना है, देखना कोई बूढ़े दादा कानपुर में हैलट में भर्ती हो, झांसी में है ना हॉस्पिटल में, और डॉक्टर रोज ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ाए। डॉक्टर पूछे तबीयत कैसी, अरे करिया फटो जाए रहो पीर के मारे। और एक दिन भाभी पहुंच जाए, भाभी कहें लाला आज तबीयत कैसी, अरे आज तो बहुत आराम है। तो उस रिश्ते में प्रेम ही इतना है साहब। याद करो हरदौल वाला दिन, भाभी से माँ का प्रेम मिलता है, भाभी माँ के समान होती है। लक्ष्मण बोले ठीक है मैया। लक्ष्मण ने पैर नहीं छुए, राम जी के पैरों में साष्टांग लेट गए। साष्टांग का मतलब अपने शरीर के 8 अंग जमीन में स्पर्श हो जाए। जैसे ही लेटे, अरे राम जी कहेंगे लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही झुक करके उठाना चाहा, सीता जी ने मौका ताक लिया, जैसे ही बरमाला पहनाई, अब जय जयकार हो रही है, पूरा हो रही है, बोले सीताराम भगवान की। अब चिट्ठी लिखी जा रही है राजा दशरथ को, राजा दशरथ अब तुम बारात लेके आ जाओ, तुम्हारे बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया है, तो तुम आओ फिर विवाह हो विधि विधान से। राजा दशरथ बारात लेके आए, एक ही मंडप के नीचे चारों बच्चों की शादी हो रही है। राम जी का विवाह सीता से हो रहा है, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हो रहा है, भरत की शादी मांडवी से हो रही है, और शत्रुघ्न की शादी सुत कीर्ति से हो रही है।
4 बहुएं राजा जनक अपनी बेटियों को दान कर रहे हैं। माताएं बहनें गा रही हैं भैया कि हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और क्या। विधि विधान से विवाह हुआ। 2 महीने बारात और रुकी साहब।